2 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 7 माह 14 दिन इस ओहदे पर फाइज रहे। बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने मुतनाज़ा फैसलों, अदलिया की मजमूई किरदार और इल्तिवा में पड़े मुकदमात के सबब तनकीद की जद में रहे। जस्टिस बंदियाल के फैसलों के खिलाफ पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई गई। जस्टिस बंदियाल के दौर को मुतनाज़ा फैसलों, जजिस की तकसीम, हम ख्याल जजिस को साथ मिलाकर सीनियर जजिस को नजरअंदाज करने, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव, जाती पसंद नापसंद, अदालती बेंचों की तश्कील में इजारादारी के मामलात पर तनकीद का सामना भी रहा। लेकिन इन्हें तहरीक इंसाफ के इमरानडू, सोशल मीडिया और इनके वुकला धड़े की सपोर्ट भी मैसर रही। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जल्दबाजी में दिए गए फैसले, पार्लियामान से पास करदा कानून साजी को कलअदम करार देने की रिवायत, अपने ही दिए गए फैसलों पर अमल दरामद में नाकामी और सुप्रीम कोर्ट के जजों में वाज़ेह तकसीम, ये वो चंद हकाइक हैं जो पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को मुल्क के मुतनाज़ा चीफ जस्टिस साहिबान की फहरिस्त में नुमाया करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद का कहना है कि जस्टिस बंदियाल के दौर में आला अदलिया और बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के जजिस के दरमियान एक वाज़ेह तकसीम नजर आई जो इनकी रिटायरमेंट तक बरकरार रही, और इस तकसीम की वजह से जो बेंच तश्कील दिए जाते थे उसको देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता था कि फैसला क्या आएगा। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त हो, पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाने का मामला हो, या फिर रुकन पार्लियामान का पार्टी पॉलिसियों के खिलाफ वोट देने का मामला, चीफ जस्टिस की सरबराही में मखसूस 3 रुकनी हम ख्याल बेंच ही इस नौयत के केसेस को सुनने के लिए दस्तयाब होता, और इस नौयत के केसेस में आने वाले फैसले ही थे कि जिनके खिलाफ मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतिजाज भी किया, जहां ऐसे प्ले कार्ड्स भी देखने को मिले जिन पर चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। हारून रशीद के मुताबिक सियासी जमातों और बिलखुसूस उस वक्त के पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद ने मुतअद्दिद मौके पर यह इल्जाम आयद किया कि चीफ जस्टिस का झुकाव एक मखसूस सियासी जमात यानी पीटीआई और इमरान खान की जानिब रहा, और उन्होंने आउट ऑफ दी वे जाकर इस जमात को रिलीफ फराहम किया। सियासी और कानूनी हलकों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की शख्सियत उस वक्त ज्यादा मुतनाज़ा हो गई जब उन्होंने आइन के आर्टिकल 63A की तरशीह से मुतालिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से भेजे गए रेफरेंस पर 17 मई 2022 को फैसला देते हुए कहा कि जो कोई रुकन असेंबली पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो इसकी रुकनीत खत्म होने के साथ साथ इसका वोट भी शुमार नहीं होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले 5 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने इस फैसले से इख्तिलाफ करते हुए कहा था कि आइन में 63A शिक एक जामे कानून है और इस बारे में कोई नई राय कायम करना आइन को असर नौ तहरीर करने की एक कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये वही फैसला था जिसके नतीजे में हमजा शहबाज को पंजाब के वजीर आला के ओहदे से हटा दिया गया था और चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बना दिया गया था। इस अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पंजाब असेंबली को 14 जनवरी को तहलील कर दिया और इस तरह 18 जनवरी 2023 को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील कर दी गई। बाद अज़ां 3 रुकनी हम ख्याल बेंच ने वफाकी हुकूमत को 14 मई को पंजाब और KPK में इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को 20 अरब रुपए के फंड्स और सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया। हुकूमत ने न सिर्फ इस अदालती फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया बल्कि इस पर अमल दरामद करने में लियतोलाल से काम लिया और फिर पूरी पार्लियामेंट उस वक्त के वजीर आजम के साथ खड़ी हो गई कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड फराहम नहीं किए जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ना तो अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सके और ना ही इस फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर सके। सियासी हुकूमत ने चीफ जस्टिस के असखुद नोटिस के इख्तियार से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी की और ये करार पाया कि किसी मामले पर असखुद नोटिस का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। ताहम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 8 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाकर और हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर उस पर हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया जो अभी तक बरकरार है। इस 8 रुकनी बेंच के बारे में वकला के एक धड़े की राय ये है कि ये जस्टिस उमर अता बंदियाल के हम ख्याल जजेस थे क्योंकि इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज
जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी शामिल नहीं किया गया था। कानूनी माहिरीन के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मामले पर जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया, इसमें अपने हम ख्याल जजेस के अलावा जूनियर जजेस को शामिल किया गया, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह को शामिल ही नहीं किया गया। कानूनी माहिर शाह कावर के मुताबिक इससे बढ़कर जजेस में तकसीम क्या होगी कि जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को एक मर्तबा भी उस बेंच में शामिल नहीं किया गया जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस खुद करते थे। इस दौरानिये में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तकसीम वाज़ेह तौर पर नजर आई और जजेस में ये खलीज उस वक्त पैदा हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुबैना असास से जाहिर न करने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में एक 10 रुकनी बेंच ने समाअत की। 4 के मुकाबले में 6 जजेस ने यह सदारती रेफरेंस मुस्तरद कर दिया, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला 7-3 के तनासुब से आया। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर अक़लियती फैसले में शामिल थे। आला अदालतों में जजेस की तैनाती के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में तकसीम नजर आई, क्योंकि नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल दीगर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करवाना चाहते थे, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हुए। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में भी लिखा है कि उमर अता बंदियाल जब से चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने बेंचेस की तश्कील के हवाले से दीगर सीनियर जजेस से मुशावरत खत्म कर दी है, जबकि इससे पहले ये रिवायत रही कि चीफ जस्टिस दीगर सीनियर जजेस के साथ बेंचों की तश्कील के हवाले से मुशावरत करते थे। इन हालात को देखते हुए नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में ज्यादातर काम इन चैम्बर ही किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।